केवल और केवल गायत्री परिवार गुरुदेव से जुड़े हुए लोग जो धोती भी पहनते हैं, यज्ञोपवीत भी पहनते हैं, शिखा भी रखते हैं। मैं भिलाई में था, एक कोई पर्व आया था, यज्ञोपवीत बदलते हैं, तो मैं पूरा भिलाई ढूंढ आया, मुझे यज्ञोपवीत नहीं मिला। दुर्ग गया, वहाँ भी नहीं मिला। हमारे यहाँ एक मिश्रा जी की दुकान थी, तो मैंने उनसे कहा आप सब चीज़ मंगा देते हो, मुझे यज्ञोपवीत चाहिए, अब की बदलना है। और सुनो कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ एक गायत्री परिवार की शाखा है, उनके पास मिलेगा, उन्हीं के पास जाओ। ये उन्होंने कहा। ये पहचान है इस देश की कि गायत्री परिवार के लोगों ने यज्ञोपवीत पहनना सिखा दिया, शिखा रखना सिखा दिया। धोती कौन पहनता था, कुर्ता कौन पहनता था? सेठ जी पहनते थे बस। लेकिन गांव में अब लोग पहनने लगे, दिखता है ये हिंदू है, पहचान हो गई है हमारी। रिक्शे पे उतरते हैं, वहाँ पे स्टेशन पे वो आपकी शक्ल देखते कहते शांति कुंज जाओगे तुम तो। क्यों? ये वेशभूषाधारी तो वहीं जाते हैं। पढ़े लिखे नौजवान लड़के आएंगे धोती कुर्ता में, कहाँ जाएंगे? शांति कुंज जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। गुरुदेव से आके वो 3 व्हीलर वाले बोला करते थे, हरिद्वार में 12 वर्ष में कुंभ लगता है, यहाँ तो हर दिन कुंभ लगता है। हर दिन इतने लोग आते हैं, हमारी रोजी रोटी चलती है। गुरुजी आप इसको जारी रखिए। गुरुदेव ने खड़ा किया है लोगों को, हिंदू संस्कृति की पहचान बनाने के लिए खड़ा किया है। और हमसे कहा कि देख, भागीरथ से कहा था गंगा जी ने, तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आती हूँ। वो तो बेचारे ले आए, गंगा सागर तक पहुँचाए आए। मैंने भी तुमसे कहा मेरी एक किताब ले जाओ, घर घर पहुँचा देना। यहाँ भी संभव नहीं हुआ। हम एक किताब नहीं पहुँचा सके, हम अखंड ज्योति नहीं पहुँचा सके। और उन्होंने दोबारा अवसर दिया कि गंगा जल ही ले जाओ। इसी को पहुँचाया ना, घर घर पहुँचाना नहीं है, बैठ के लोगों से बात करना है। ये किसने भेजी है? उनसे मिलना है। हम हरिद्वार से आए हैं, आप घर जाते हो, अपने दादा से, दादी से, बाबा से, नानी से, सबसे बात करते हो, मित्रों से, पड़ोसियों से, कहाँ से आए? हरिद्वार से आए, क्या क्या होता है दिनचर्या बताते हो। वो भी आपसे यहाँ की बात पूछते हैं। आप क्षेत्रों में जाकर लोगों से उनके हालचाल नहीं पूछ सकते? आपका घर कैसा चलता है, बच्चे कैसे हैं, क्या करते हैं? गुरुजी ने भाषण देने के लिए नहीं भेजा था। हम लोगों को भी शुरू में उन्होंने कहा था नहीं, गांव जाना, लेकिन लोगों से बात करना, घर गृहस्थी की, उनसे हालचाल पूछना। गुरुजी ने पूछा है आपके हालचाल कैसे हैं। गुरुदेव ने बताया कि मैं दारेसलाम गया एक बार, एक ही बार वो विदेश गए, दारेसलाम अफ्रीका में। वो दारेसलाम गए तो वहाँ लोगों ने कहा हिंदुस्तान से एक और बाबा आया है, ये भी एक भाषण देगा, गीता का उपदेश करेगा, और फिर बोलेगा मैं एक आश्रम बना रहा हूँ, कुछ पैसा दो। मैं एक अस्पताल बना रहा हूँ, एक पैसा दो। तो इसलिए भाई सुनने जाना है तो थोड़े से पैसे चिल्लर जेब में डाल लो। चलो, सब पहुंच गए। गुरुदेव पहुंचे, सबको देख के खुश हुए, बातचीत की। मैं हिमालय में था, मेरे गुरु ने वहाँ से भेजा कि तुम्हारे बच्चे वहाँ परेशान हैं, उनसे मिले आओ। तो मैं तुम्हारा संदेश लेने के लिए आया हूँ। बोलो बेटा तुम लोग कैसे हो, तुम्हारा घर कैसा चलता है, दुकान कैसी चलती है, बच्चे कैसे होते हैं, बताओ। ऐसा मत सोच लेना कि मैं कोई बाबा जी बन के आया हूँ, फिर बोलूँगा कि एक अस्पताल बनाना है तो पैसे दो, तो ये करना। मैं पिता हूँ, बहुत समर्थ हूँ, मेरी सामर्थ्य तुम नहीं जानते हो। तुम ऐसे पिता के बेटे हो जो सब कुछ दे सकता है, जो मांगोगे वो दे सकता है। अपनी अपनी तकलीफ़ें बताओ, मैं तकलीफ़ें दूर करूँगा। तुम देने की मत सोचो, तुम पिता को क्या दोगे। बच्चा कमाने लगता है, बाबा इसी से खुश हो जाता है, वाह 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 मेरे बच्चे तो खूब कमा के खाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, तुम बताओ क्या क्या तुम्हारी तकलीफ़। पहली बार लोगों ने सुना कि हिंदुस्तान से आने वाला कोई व्यक्ति ये भी कहता है कि हमको तो देना है। आप नहीं जा सकते घर घर। हम हरिद्वार से आए हैं और वहाँ पूछा है कि आपके स्वास्थ्य कैसा है, आपका परिवार कैसा है, कोरोना में आपकी तकलीफ़ तो कैसी होगी, क्या क्या होगा। ये नहीं कह सकते, कोई भाषण नहीं। हम गीता कथा नहीं करने के आए हैं, हम राम कथा कहने के लिए नहीं आए हैं, प्रज्ञा पुराण कथा कहने के लिए नहीं आए हैं, आपका समाचार लेने के लिए आए, आपके बारे में जानने के लिए आए हैं। आदमी का मनोबल इतना गिरा हुआ है कि अपना बाप अपने बेटे को नहीं पूछता है कि तुम कैसे हो। ये समय ऐसा आ गया।